गंगा के पवित्र तट पर बसे उस प्राचीन नगर में संध्या का समय अत्यंत मनमोहक था। सूर्यदेव पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे विदा हो रहे थे और आकाश में सुनहरे बादलों की चादर बिछी हुई थी। इसी समय नगर के केंद्र में स्थित विशाल मंदिर में दैनिक आरती का समय आ गया था। मंदिर के कांस्य घंटे मधुर स्वर में गूंज रहे थे, जिनकी आवाज दूर दूर तक फैल रही थी। मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर गर्भगृह तक श्रद्धालुओं का अनवरत सैलाब उमड़ा चला रहा था। धूप की सुगंध और दीप की लौ से पूरा वातावरण दिव्य हो उठा था। भक्तजन अपने अपने साधनों के अनुसार दीप जलाकर मंदिर के पवित्र प्रांगण में स्थापित कर रहे थे। कुछ के पास सोने के दीपक थे, कुछ के पास चांदी के, तो कुछ के पास कांसे के भव्य दीप। सैकड़ों की संख्या में जलते हुए इन दीपों से मंदिर का समूचा आंगन स्वर्णिम प्रकाश में नहा रहा था। इसी पावन घड़ी में मंदिर के एक शांत कोने में एक वृद्ध महिला खड़ी हुई। उसके चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं, जो जीवन के कठिन संघर्षों की कहानी कहती थीं। उसके वस्त्र मैले और कई बार धुले सुखाए गए थे। शरीर दुर्बल था, परंतु आंखों में अटूट विश्वास की चमक थी। उसने अपनी फटी हुई झोली में हाथ डालकर एक छोटा सा मिट्टी का दीपक निकाला। उस दीप में तेल नाम मात्र का था और बत्ती भी बमुश्किल जल पा रही थी। वृद्धा ने बड़ी सावधानी से अपने छोटे से दीपक को मंदिर के मुख्य दीपकों के बीच स्थापित किया। उसका दीप उन भव्य स्वर्ण और रजत दीपकों के सामने अत्यंत साधारण लग रहा था। पास खड़े एक व्यक्ति ने व्यंग्य से कहा, अरे माई, तेरे इस नन्हे से दीपक से भला क्या प्रकाश होगा? देख तो, इन सुनहरे और चांदी के दीपकों के सामने तेरा दीप तो दिखाई भी नहीं दे रहा। वृद्धा के चेहरे पर करुणामयी मुस्कान आ गई। वो धीरे से बोली, पुत्र, मेरे पास इससे अधिक कुछ नहीं है। यही मेरी सारी संपत्ति है, यही मेरी भक्ति है। मेरी यही इच्छा है कि जब तक मेरे प्राणों में सांस है, यह दीप भगवान के चरणों में निरंतर प्रज्वलित रहे। उसकी सरल और भावुक बात सुनकर आसपास के लोग मौन हो गए। उसी शुभ घड़ी में नगर में ये शुभ समाचार फैला कि स्वयं भगवान बुद्ध नगर में पधारे हैं। ये सुनते ही लोगों में अपार हर्षोल्लास छा गया। सभी दिशाओं से भक्तजन दौड़ते हुए मंदिर की ओर आने लगे। जब तथागत मंदिर के प्रांगण में पधारे तो उनके तेजस्वी और शांत व्यक्तित्व से पूरा वातावरण और भी पावन हो उठा। उनके मुख पर करुणा की मधुर छाया थी और आंखों में अगाध शांति। सभी लोगों ने हाथ जोड़कर श्रद्धा से प्रणाम किया। मंदिर के मुख्य पुजारी आगे बढ़े और अत्यंत गर्व से बोले, हे भगवान, आज हमारे मंदिर में हजारों दीपक प्रज्वलित हैं। भक्तों ने सुवर्ण और रजत के अनमोल दीपदान किए हैं। ये दृश्य अत्यंत मनमोहक और दिव्य है। भगवान बुद्ध ने शांत भाव से चारों ओर दृष्टि डाली। अनेक स्वर्ण दीपकों की चकाचौंध के बीच उनकी करुणामयी दृष्टि उसी छोटे से मिट्टी के दीपक पर जाकर ठहर गई, जिसे वृद्धा ने श्रद्धा से स्थापित किया था। वो दीपक अपनी मंद लौ के साथ धीरे धीरे जल रहा था। बुद्ध के होठों पर मृदुल मुस्कान आई। उन्होंने पुजारी से पूछा, इन समस्त दीपकों में तुम्हें कौन सा दीप सर्वाधिक विशिष्ट और महत्वपूर्ण लगता है? पुजारी ने अत्यधिक अभिमान से उत्तर दिया, हे भगवान, निस्संदेह ये स्वर्ण और रजत के दीप ही हमारे मंदिर की असली शोभा और गौरव हैं। भगवान बुद्ध ने गंभीर स्वर में धीरे से कहा, नहीं पुजारी जी, ये छोटा मिट्टी का दीप ही इन सब में सर्वाधिक महान और पूजनीय है। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। लोगों की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। सभी उत्सुकतापूर्वक बुद्ध के मुख की ओर देखने लगे। भगवान ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को इशारा करते हुए कहा, आनंद, जाओ और इन सभी दीपकों को एक एक करके बुझा दो। आनंद ने आज्ञाकारी शिष्य की भांति हाथ बढ़ाया और सबसे पहले सुवर्ण दीपकों को बुझाना प्रारंभ किया। आश्चर्यजनक बात यह थी कि मात्र हवा के एक हल्के झोंके से ही वे सभी बड़े और भव्य दीप तुरंत बुझ गए। इसके बाद चांदी के दीप, फिर कांसे के दीप, सभी कुछ ही क्षणों में बुझ गए। अब केवल वृद्धा का छोटा मिट्टी का दीप शेष रह गया था। आनंद ने उस पर भी फूंक मारी, किंतु दीप की लौ नहीं बुझी। उन्होंने कई बार प्रयास किया,
हाथ से ढकने का प्रयत्न किया, परंतु वो छोटा दीप अविचल भाव से जलता रहा। आनंद ने आश्चर्य से भगवान बुद्ध की ओर देखा। भगवान बुद्ध के मुख पर दिव्य मुस्कान खिली। उन्होंने गंभीर किंतु मधुर स्वर में कहा, यह दीप साधारण तेल से प्रज्वलित नहीं है, बल्कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की अग्नि से जल रहा है। श्रद्धा का दीप किसी भी बाहरी आंधी तूफान से नहीं बुझ सकता। वृद्धा के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। वह हाथ जोड़कर कांपती आवाज में बोली, हे भगवान, मैंने अपने जीवन में अनगिनत कष्ट सहे हैं, अनेक यातनाएं झेली हैं, परंतु मेरे हृदय में प्रभु के प्रति आस्था और विश्वास कभी भी क्षीण नहीं हुआ। आज आपके पवित्र वचनों से मेरा हृदय पूर्णतः कृतार्थ हो गया। भगवान बुद्ध ने अपार करुणा से उसकी ओर देखा और मधुर स्वर में कहा, हे माते, सच्ची भक्ति और श्रद्धा वही है जिसमें मन की पूर्ण निर्मलता हो। स्वर्ण और चांदी के दीप मात्र बाहरी वैभव और दिखावे के प्रतीक हैं, परंतु मिट्टी का यह दीप आत्मा की वास्तविक रोशनी है, और यही रोशनी शाश्वत और अमर है। सभा में पूर्ण मौनता छा गई। हर व्यक्ति तल्लीनता से भगवान के वचन सुन रहा था। बुद्ध ने सभी को संबोधित करते हुए अपना अमूल्य उपदेश दिया। मनुष्य का जीवन भी इसी प्रकार एक दीपक के समान है। जिसने अपने जीवन रूपी दीपक को लोभ, लालच और अहंकार के तेल से जलाया है, उसका प्रकाश अस्थायी और क्षणभंगुर है, परंतु जिसने इसे करुणा, दया, श्रद्धा और सत्य के पवित्र तेल से प्रज्वलित किया है, उसका प्रकाश अनंत काल तक स्थिर रहता है। धन संपत्ति से किया गया दान केवल बाहरी दिखावा है, लेकिन सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से किया गया छोटे से छोटा कार्य भी महान और पूजनीय बन जाता है। प्रभु को वैभव की नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय और पवित्र भावना की आवश्यकता है। भगवान के इन अमृत वचनों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों के हृदय श्रद्धा और भक्ति से भर उठे। उन्होंने अनुभव किया कि जीवन का वास्तविक मूल्य सोने चांदी में नहीं, बल्कि सच्चे मन और पवित्र भावना में निहित है। धन का घमंड करने वाले लोगों के मन में पहली बार विनम्रता आई। उस पावन दिन के पश्चात पूरे नगर में यह शिक्षा व्यापक रूप से फैल गई कि भगवान को बाहरी वैभव और दिखावे की नहीं, बल्कि शुद्ध मन और सच्ची भक्ति की आवश्यकता है। मंदिर के सेवक और भक्तगण अब छोटे दीपकों को भी उतनी ही श्रद्धा और सम्मान से स्थान देने लगे जितना बड़े और महंगे दीपकों को देते थे। उस दिन के बाद वृद्धा का नाम पूरे नगर में श्रद्धा से लिया जाने लगा। लोग कहते थे, देखिए, उस माता के छोटे से दीपक ने हम सभी को सच्ची भक्ति और श्रद्धा का सही मार्ग दिखाया है। भगवान बुद्ध अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए, परंतु उनके द्वारा दिया गया ये अमूल्य उपदेश नगरवासियों के हृदयों में एक स्थायी दीप के समान प्रज्वलित हो गया। वे शिक्षा आज भी प्रासंगिक है कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, बल्कि हृदय की निर्मलता होती है। इस प्रकार एक छोटे से मिट्टी के दीपक ने सिखाया कि श्रद्धा की शक्ति असीमित है और सच्चे मन से की गई भक्ति ही शाश्वत प्रकाश देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज भौतिक संपदा नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और सच्ची श्रद्धा है।